आलिया भी अब जेल से निकल गई हैं। दरअसल बिग बॉस एक एक करके सभी को टास्क दे रहे हैं और अब टास्क था आलिया का, आलिया की सभा लगाने का। आलिया को अपनी सभा लगा के इस बात को साबित करना था कि क्या जिस चीज के लिए, पर्पस के लिए वो आई थी, क्या वो कर पाई, क्या वो अपनी इमेज को बदल पाई या वो वाकई में फेक है अभी भी। तो इन सारी चीजों को लेकर जो ज्यूरी चुनी गई वो थी अभिषेक मल्हान, मनीषा, पूजा भट्ट, जिया शंकर और अविनाश। तो इन पांचों को बैठाया गया, सबने एक एक करके सवालों की बौछार की। आलिया ने भी अपने आप को पेश करने की कोशिश की। आलिया का एक ही क्लियर था कि मैं जैसी हूं ऐसी ही हूं। अब मैं बहुत जल्दी लोगों के साथ खुल नहीं सकती, मैं पर्सनल नहीं हो सकती, पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकती, मैं जल्दी से नहीं कर पाती। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेक हूं। पूजा भट्ट का एक पॉइंट था कि अगर तुम कहती हो कि तुम अपनी एक इमेज चेंज के लिए आई थी, अपनी इमेज को बदलने आई थी, एक आइडेंटिटी बनाने आई थी, तो क्या तुम वो बना पाई? क्योंकि आज भी घर के अंदर उनको नवाज की वाइफ के नाम पे जाना जा रहा है ना, उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं बनी है। तो इस पर वो कहती है कि आप मेरी आइडेंटिटी उस तरीके से क्यों देख रही हैं? आप देखिए कि मेरी परवरिश क्या है, मेरा नेचर क्या है, मेरी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। जिया शंकर, अविनाश, इन सभी ने जो है अपने अपने पॉइंट्स रखे। हालांकि आलिया का ये कहना था कि वो जैसी है वो ऐसी ही है, अब चाहे उसे कोई फेक समझे। लोगों ने कहा कि आपने गलती कर दी, आपने अपने ही दोस्त को नॉमिनेट किया। तो इस पर उनका कहना था कि मैं वोकल हूँ चीज़ों को लेकर, मैं दबा कर नहीं रख सकती। मनीषा ने कहा कि बच्चे जब गलती करते हैं, दोस्त करते हैं, तो आप उनको मौका देते हैं, ऐसे पब्लिकली सबके सामने नहीं बोल देते। तो बोला नहीं, बच्चे गलती करते हैं, उनको उसी समय डांट लगानी चाहिए, वरना वो और करते रहते हैं। तो उनका जो जिंदगी को लेकर एक परसेप्शन है वो अलग है। खैर, ये सारी सभा लगने के बाद हर किसी को ये बताना था कि वो कामयाब हुई नहीं हुई। तो उनके पक्ष में 3 वोट पड़े, जिसमें जिया, अविनाश और अभिषेक मल्हान ने डाले, और अगेंस्ट में पूजा और मनीषा थी, जिनको लगता है कि वो अपनी इमेज अभी भी चेंज नहीं कर पाई और जो रियल है वो अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। अपना रियल जो है उन्होंने दबा कर रखा हुआ है। वो एग्रेशन की, गुस्से की बात करती है, पर एक दायरा बनाकर रखती है। उनको कभी गुस्सा नहीं आ रहा, कभी किसी पे चिल्लाई नहीं, लोग चिल्लाए तो भी एक ही टोन उनका सबके साथ बात करने का होता है। तो अभिषेक का कहना था, यानी अपने आसपास आपने एक वॉल बनाकर रखी हुई है, उस वॉल को आप किसी को क्रॉस नहीं करने देते, तो आपका रियल सेल्फ सामने नहीं आया। खैर, मेजॉरिटी हुई और 3 लोगों ने उनके पक्ष में दिया है, और इसके बाद जो है आलिया भी अब जेल से बाहर आ चुकी है। तो सिर्फ और सिर्फ अब आकांक्षा बची है जेल के अंदर। देखना होगा कि उनको क्या टास्क मिलता है।